हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टेक कॉलेज। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं हमारी क्लास 12th इंग्लिश के ओल्ड पेपर से आपको तैयारी करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर ओल्ड पेपर से आप तैयारी करते हैं तो उसमें से क्वेश्चंस आने के कितने ज्यादा चांसेस है, क्वेश्चंस रिपीट होने के कितने चांसेस बनते हैं, ये आज मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कराने वाला हूं। बस वीडियो को स्टार्ट से लेकर तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो आपके पास ओल्ड पेपर्स होना चाहिए। अब ये ओल्ड पेपर्स आपको कहां पे मिलेंगे इंग्लिश के, इसके लिए पर्टिकुलर एक वीडियो बना दी गई है कि किस तरीके से आप पिछले 10 सालों के पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इजीली आपसे डाउनलोड हो जाएंगे अगर आपने उस वीडियो को देख लिया है। अब अगर आपने डाउनलोड भी कर लिए तो अब उसमें से तैयारी करना क्या है, किस चीज की होना है। सबसे पहली चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि पहले क्या होता था, 2021 से पहले जनरल इंग्लिश और स्पेशल इंग्लिश चलती थी। हिंदी मीडियम की इंग्लिश अलग थी और इंग्लिश मीडियम की इंग्लिश अलग थी। इसके बाद से अब जो इंग्लिश चल रही है वो इंग्लिश सेम चल रही है, यानी कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही की एनसीईआरटी की बुक है फ्लेमिंगो, और आपकी विस्तार 12th क्लास में है। और 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट विदाउट फिट्स, ये हमारी इंग्लिश की बुक्स चल रही हैं जो कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही के लिए है। तो आप अगर पिछले सालों के पेपर लेकर चलते हैं तो पिछले सालों के पेपर्स में से सिर्फ आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी और सेक्शन सी की प्रैक्टिस करना है। एक बार फिर से सुनिएगा। सेक्शन ए पैसेज को आप देख सकते हैं, उसमें से प्रैक्टिस के लिए आप देख सकते हैं। इसके बाद सेक्शन बी तो आपको अच्छे से देखना है, दोनों ही क्लास में सेक्शन बी को आपको अच्छे से देखना है। क्योंकि क्लास 12th की बात करूं स्पेशली, तो क्लास 12th में जो सेक्शन बी का पोर्शन है उसमें से मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट होकर आते हैं। अगर आपके पास पिछले 10 सालों का कलेक्शन है तो आपने खुद देखा होगा कि क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, रिपीट होकर आते हैं। तो आप सेक्शन बी के सभी क्वेश्चंस को पिक कीजिएगा, उनके सभी आंसर्स को आप लर्न कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक लर्न नहीं करे तो सेक्शन बी, अब सेक्शन बी में क्या आता है, देखो आपकी एप्लीकेशंस आती हैं, आपका लेटर राइटिंग है, फॉर्मल लेटर है, इनफॉर्मल लेटर है, क्लास 12th में आपका पोस्टर है, एडवर्टाइजमेंट है, नोटिस है, लॉन्ग रिपोर्ट है और लेटर्स हैं। तो ये क्लास 12th का जो सेक्शन बी है ये राइटिंग स्किल कहलाता है। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप लर्न कीजिएगा। ज्यादातर क्वेश्चन रिपीट होकर आते हैं। डक्स वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार आया है। आप अगर देखेंगे डक्स का लास्ट 10 इयर्स के पेपर अगर आपके पास है तो डक्स का क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार रिपीट होकर आया है। तो सेक्शन बी को आप अच्छे से कर लीजिए। पिछले सालों के पेपर की बात करूं, सेक्शन सी जो कि ग्रामर का क्वेश्चन रहता है, ये दोनों ही को करना है। क्लास 10th क्लास 12th दोनों ही क्लासेस के स्टूडेंट्स को सेक्शन सी को अच्छे तरीके से करना है। सेक्शन सी की जो ग्रामर है उसको पूरे को आप सोल्व करके देख लीजिए, क्योंकि ग्रामर नहीं बदलती है, चैप्टर्स बदलते हैं। सेक्शन सी की ग्रामर आप अच्छे से करिए। इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बना दी जा चुकी है। आज भी एक वीडियो आने वाली है जिसमें आपको इंग्लिश ग्रामर पूरी एक ही वन शॉट वीडियो में देखने को मिल जाएगी। फिल इन द ब्लैंक्स, डू एज राइटेड, सब कुछ हमने कवर किया हुआ है हमारे चैनल पर। तो पिछले 10 सालों के पेपर की ग्रामर हमारे चैनल पर अपलोड की जा चुकी है और भी रिवीजन के लिए वीडियोस आ रही हैं, तो आप उससे प्रैक्टिस कीजिए। इंग्लिश ग्रामर का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा। बच्चों, ग्रामर के क्वेश्चन ज्यादातर रिपीट होकर आते हैं और आपको पता चल जाता है, आइडिया लग जाता है कि किस तरीके से ग्रामर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेवल कितना है ग्रामर का। उसको जानने के लिए आप पिछले 10 सालों के ग्रामर के सेक्शन सी को जरूर लर्न कीजिएगा। ठीक है, सेक्शन बी आपको करना है, सेक्शन सी करना है, सेक्शन ए आप पैसेज को प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं। सेक्शन डी आपको नहीं करना है, 2021 से पहले का आपको नहीं करना है। 2021 में तो पेपर ही नहीं हो पाए थे, तो इसलिए आपको पिछले सालों के 2021 से पहले के जो सेक्शन डी है क्वेश्चन आंसर वो नहीं करना है, क्योंकि वो जनरल इंग्लिश और स्पेशल इंग्लिश के थे, वो अब चेंज हो चुके हैं। तो आपको सेक्शन डी को बिल्कुल नहीं देखना है। 2021 से पहले का सेक्शन डी आपको नहीं देखना है। सिर्फ आप अगर 10 सालों के पेपर पिक कर रहे हैं तो सिर्फ उसमें से आप सेक्शन ए के पैसेज को देख लीजिए, सेक्शन बी को बिल्कुल अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिए। पैसेज की सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं, बाकी सेक्शन बी को अच्छे से लर्न करना है, सेक्शन सी को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ग्रामर के सभी क्वेश्चन आपको लर्न करना है, सेक्शन डी की तरफ आपको बिल्कुल नहीं देखना है। अब बात करते हैं 2022 और 23 के पेपर के बारे में। करंट के जो पेपर है उसमें क्या करना है बच्चों, 2022 और 23 के कंप्लीट पेपर को आपको प्रैक्टिस करना है। जी हाँ, इसमें से आपको सेक्शन बी को भी करना है, सेक्शन सी को भी करना है, सेक्शन डी को भी करना है। इसके क्वेश्चंस को आपको लर्न कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन इनमें से रिपीट होते हैं। देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वही तो आते हैं। तो ज्यादातर अभी मैंने एक वीडियो बनाकर आपको बताया कि जो 2022 में आया वही क्वेश्चन 2023 में भी आया। कुछ क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप याद करें, अच्छे से आप लर्न करें। मतलब कि सेक्शन डी में जो क्वेश्चन दिए उन सभी को आप लर्न कर लें। 2022 और 2023, 21 में तो पेपर ही नहीं हुए थे, ये पूरा पेपर कर ले, इसकी ग्रामर कर लें। ठीक है, अब इसके अलावा आपको क्या करना है ये आपने कर लिए, समझ में आ गए ना। पिछले 10 सालों के पेपर और लास्ट 2 इयर्स के पेपर जैसे क्या करना है।
अब इसके बाद बच्चों आपका जो हाफ ईयरली का एग्जाम हुआ था, हाफ ईयरली का गवर्नमेंट स्कूल में जो एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पेपर आया था उसको कंप्लीट लर्न कर लीजिए। उसमें 80% सिलेबस आया था और सभी क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ग्रामर का लेवल काफी अच्छा था, कुछ क्वेश्चन नए भी थे ग्रामर के, तो उसमें से क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। सरकारी स्कूल के जो आपके पेपर है, अगर आप प्राइवेट स्कूल में भी स्टडी करते हैं तो आपके आसपास कोई गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट होगा, उससे पेपर लीजिए और उस पेपर को लर्न कर लीजिए। मैंने भी उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया था, एक वीडियो ऑलरेडी बनाई थी। तो आप हाफ ईयरली एग्जाम के गवर्नमेंट स्कूल के पेपर को अच्छे तरीके से देख लें और उस पेपर को लर्न कर लें। अगर आपने लर्न नहीं करा तो लर्न करें। अगर आप टर्मिनल का पेपर भी देख लेते हैं तो और ज्यादा अच्छी बात होगी। और आप इनको मैच करके देखिए, टर्मिनल, हाफ ईयरली और ये जो आपके 2022 और 23 में पेपर, उनमें अगर क्वेश्चन सेम हो रहे हैं तो 100% वो आएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट अगर है तो वो सभी एग्जाम में आता है। टर्मिनल में, हाफ ईयरली में और 2022 और 23 में जो क्वेश्चन आए हैं और चारों में अगर सेम क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं तो वो क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसलिए आप उन क्वेश्चंस को लर्न करें, उन्हें बिल्कुल भी ना छोड़ें। जो दोनों तीनों पेपर में मैच कर रहे हैं उनको तो आप बिल्कुल ना छोड़ें, उन्हें लर्न कर लें। ग्रामर भी आपकी वही ज्यादातर आएगी, बस थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं क्वेश्चन में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को। बाकी लेवल ग्रामर का वही रहेगा जो हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा गया था या 2022 और 23 के एग्जाम में पूछा गया था। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपको इंग्लिश की स्टडी करना है। बाकी सारा कलेक्शन आपको हमारे चैनल पर मिल रहा है। हम वीडियोस आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ग्रामर की सीरीज चल रही है, ग्रामर के प्रैक्टिस सेट हम लगवा रहे हैं, पिछले सालों के पेपर हम सोल्व करवा रहे हैं, इसके बाद मॉडल पेपर हमने सोल्व करवाया है। इसके अलावा भी प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर अवेलेबल है। इंग्लिश की 100% तैयारी इस चैनल पर कराई जा रही है। बस आप हमारी वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और सीखते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर लीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा सो दैट आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहे। अगर अभी भी आपका कोई कंफ्यूजन है इंग्लिश को लेकर, अभी भी आप परेशान चल रहे हैं, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम आपके लिए हैं। आप कमेंट्स बॉक्स में जाइए और कमेंट्स करके हमसे क्वेश्चन कीजिए। आप सवाल नहीं पूछते, जो स्टूडेंट सवाल पूछते हैं हर एक कमेंट का आंसर दिया जाता है, रिप्लाई हम जरूर करते हैं। कोई भी कमेंट आता है सबका रिप्लाई हम करते हैं, रिप्लाई नहीं करते तो उसको लाइक करते हैं। इसलिए अगर आपका कोई कंफ्यूजन है इंग्लिश से रिलेटेड, कमेंट्स बॉक्स में जाइए, कमेंट्स करके जरूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।